प्रोजेक्ट 18, शायद ये नाम आपने भी न्यूज चैनल में सुना, जहां एक तरफ चाइना साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाते हुए अपनी नेवल पावर को इंक्रीज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद खुद की डिफेंस पावर को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर में निकलकर आई कमियों को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है, और उसी में उनका सबसे बड़ा हथियार है प्रोजेक्ट 18, जहां हम एक तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, हमास गाजा का वॉर देख रहे हैं, और रिसेंटली हमने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक बैटल देखा। उस बीच में काफी आवश्यक हो जाता है खुद की बाउंड्री को सिक्योर करना अपने दुश्मन से। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी या टोपोग्राफी के बारे में बात करें तो भारत एक लंबी कोस्ट लाइन को कंसिस्ट करता है अपनी टोटल ज्योग्राफी के कंपैरिजन, जिसको प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ थ्रेट है पाकिस्तान से तो दूसरी तरफ से चाइना लगातार अपनी जो अपना एक्सपांशन बढ़ा रहा है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत आसपास के अलग देशों में अपने फ्लीट्स तैनात कर रहा है, वो भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच में रिक्वायर्ड है भारत को चाइना को रिकाउंटर करने की, जिसके लिए एक गोल्डन नेकलेस की हम बात करते हैं, परंतु उसको मजबूती मिलेगी एडवांस न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर से, वॉरशिप से। और उसी की तैयारी में भारत ने वर्तमान में शुरू किया एक नया प्रोजेक्ट जिसे कहा गया प्रोजेक्ट 18, जो पैसिफिक ओशियन हो या फिर आपका इंडियन ओशियन में भारत का एक जो प्रेजेंस है उस प्रेजेंस को बढ़ाएगा, साथ ही साथ अपने दुश्मनों को काउंटर करने में मदद करेगा। अगर इस प्रोजेक्ट 18 के बारे में बात की जाए तो ये एक नया वेसल है जो न्यू डिस्ट्रॉयर क्लास के रूप में जाना जाएगा। 13,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ बनाया जाने वाला इंडिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो भारत के पास जो सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है वो विशाखापट्टनम क्लास है, जिसका डिस्प्लेसमेंट जो 7,400 टन के आसपास है। लगभग उससे दुगनी बड़ा या उसकी दुगनी कैपेबिलिटी वाला शिप भारत अब बनाने जा रहा है। और अगर इंटरनेशनल कैटेगरी के आधार पर देखा जाए तो ऐसा कोई भी शिप जिसका डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन से ज्यादा हो, हम उसे क्रूजर कैटेगरी में रखते हैं। भारत के पास अभी ऐसा कोई भी इंटरनेशनल क्लास का वॉरशिप अवेलेबल नहीं है। भारत जैसे ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा, भारत की ऑफिशियल एंट्री होने वाली है वर्ल्ड क्लास वॉरशिप की कैटेगरी। भारत और इंडियन नेवी इसको लेकर काफी एम्बिशियस है, वहीं दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान इसको लेकर कंसर्न। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आने वाले इस समय में 6 to 10 शिप्स का इसको बनाकर इंक्लूड किया जाएगा, जिसको अप टू 24 शिप जो है इस डिस्ट्रॉयर क्लास में बनेंगे। ये अपने आप में एक एडवांस नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाएगा, जिसमें एक जगह से 140 मिसाइल्स तक क्या कर सकेंगे, लॉन्च कर पाएंगे। ये अपने आप में हाईएस्ट या अपग्रेडेड मिसाइल सिस्टम से लेस होगा। इसके अगर डिजाइन के बारे में बात करें तो each ship will feature 114 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, वही साथ में कुछ हॉरिजॉन्टल टिल्टेड वॉइस सिस्टम जो है वो भी इसमें शामिल होंगे, जहां से आप लॉन्च कर पाएंगे ब्रह्मोस एंड ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, प्रीशियस गाइडेड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एंड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज बाय टॉर्पेडोस। अपनी डिजाइन के रूप में पॉपुलर हुआ ये एक स्टील क्लास का फ्रिगेट के रूप में जाना जा रहा है, वॉरशिप के रूप में जाना जा रहा है, जो दुश्मन से आसानी से छुप पाएगा। इसमें ये 360 डिग्री कवर करने के लिए इसमें कई सारे जो न्यू रडार सिस्टम है वो डेवलप किए जा रहे हैं, जो 500 किलोमीटर दूर से अपने ऊपर आने वाले किसी भी थ्रेट को एनालिसिस करके उसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। इसमें शामिल किया जा रहा है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे AESA रडार, लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शनल रडार, एस बैंड एक्टिव एंटीना अरे यूनिट और वॉल्यूम सर्च रडार। इससे मिलकर बनने वाला ये वॉरशिप भारत की नेवी को एक बड़े ही एडवांस लेवल पर पहुंचा देगा, उसकी पावर को इंक्रीज कर देगा। लगभग 75% इंडिजीनियस होने वाला ये शिप आने वाले 2026 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, और कहा जा रहा है कि बाय 28 इसे एक अवार्ड जो है इसको बनाकर रेडी कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 सालों में ये फ्रिगेट को, इस वॉरशिप को इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया जाएगा, और आने वाले डिकेड में अप टू 24 वॉरशिप्स जो है वो मिलने वाले हैं इंडियन नेवी को, जो भारत की ताकत को काफी बढ़ा देंगे। क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से थ्रेट बढ़ रहा है और जिस तरह से रिलेशंस बदल रहे हैं, ये काफी जरूरी है कि भारत आने वाले थ्रेट को लेकर खुद को तैयार रखे। जिस तरह से टेक्नोलॉजी को लेकर कंसर्न्स आ रहा है, ये भारत के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है।
अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट 18 को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, भारत सरकार की इस तैयारी को लेकर आप क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर